वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। हम आज इस वीडियो में करेंगे बच्चों अपने 10th क्लास के बचे हुए एमसीक्यू। और ये हमारे ज्योग्राफी के एमसीक्यू हैं बच्चों। ज्योग्राफी के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वन बाय वन इनको देखेंगे, फिर आपका जो ज्योग्राफी का है एमसीक्यू वाला सिलेबस वो पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। खनिज किसे कहते हैं? ए है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है। बी है मानव द्वारा निर्मित पदार्थ। सी है केवल धात्विक पदार्थ। डी है केवल ऊर्जा संसाधन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है। तो ये है इसका सही उत्तर। क्वेश्चन सेकंड है हमारा बच्चों, निम्न में से कौन सा अलोह खनिज है? ए है लोहएस्क, बी है बॉक्साइड, सी है चूना पत्थर, डी है तांबा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, चूना पत्थर में कोई लोहएस्क नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बच्चों, भारत में लोहएस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत के अंदर लोहएस्क पाया जाता है, कौन सी राज्य में? तो पहला है ए है ओडिशा, बी है झारखंड, सी है छत्तीसगढ़, डी है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ओडिशा ए। ओडिशा में सबसे ज़्यादा लोहएस्क पाया जाता है पूरे भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बच्चों, निम्न में से कौन सा खनिज ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होता है? ऐसा कौन सा खनिज है जिससे एनर्जी बनाई जाती है, ऊर्जा के लिए उसको यूज किया जाता है? तो पहला है अभ्रक, बी है चूना पत्थर, सी है कोयला, डी है जिप्सम। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी कोयला। कोयला बहुत सारी फैक्ट्रियों में, कारखानों में एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लगभग सभी उद्योगों में। क्वेश्चन 5 है हमारा, पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? ए है काला हीरा, बी है तरल सोना, सी है खनिज तेल, डी है जीवाश्म ईंधन। तो इसको तरल सोना भी कहा जाता है बच्चों पेट्रोलियम को। तो सही उत्तर है बी। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ए है असम, बी है मुंबई हाई, सी है कृष्णा गोदावरी बेसिन, डी है कावेरी बेसिन। तो इसका सही उत्तर है मुंबई हाई। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है, उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन 7 है हमारा, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बच्चों जिसको हम एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है पवन ऊर्जा, डी है प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी पवन ऊर्जा। क्वेश्चन 8 है हमारा बच्चों, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ए है पश्चिमी घाट, बी है हिमालय, सी है छोटा नागपुर पठार और डी है अरावली। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार बच्चों बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों में जो एरिया आता है उसको छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों में कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन 9 है हमारा बच्चों, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? यानी बॉक्साइट से कौन सी धातु बनाई जाती है? तो ए है तांबा, बी है लोहा, सी है एल्युमिनियम, डी है जस्ता। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी एल्युमिनियम। बॉक्साइट में एल्युमिनियम के तत्व होते हैं तो इससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में कहाँ पाया जाता है? ए है झारखंड, बी है राजस्थान, सी है केरल के समुद्री तट, डी है असम। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी केरल के समुद्री तट। थोरियम बच्चों यूरेनियम की तरह ही एक रेडियोधर्मी धातु है और ये चांदी जैसी दिखती है। भविष्य में इसको परमाणु ईंधन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरेनियम की तरह एक धातु है, इसका नाम है थोरियम और ये पाई जाती है केरल के समुद्री तट के आसपास। क्वेश्चन 11 है हमारा,
निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी पुराने समय से ही उसको ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसको गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं बच्चों, परंपरागत ऊर्जा स्रोत को। तो ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, बी है पवन ऊर्जा, सी है जल विद्युत ऊर्जा, डी है कोयला। तो ये है कोयला बच्चों, इसका सही उत्तर है कोयला। कोयले को पुराने समय से ही ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? खनिजों को हमें क्यों सुरक्षित रखना चाहिए, क्यों बचा के रखना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है क्योंकि खनिज असीमित है, बी क्योंकि खनिज नवीकरणीय है, सी क्योंकि खनिज सीमित एवं समाप्त होने वाले हैं, डी क्योंकि खनिज आसानी से बनते हैं। तो सही उत्तर है बच्चों सी, क्योंकि खनिज जो है वो सीमित भी हैं और समाप्त भी हो जाएंगे बहुत जल्द। क्वेश्चन 13 है हमारा बच्चों, भारत में यूरेनियम के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? यूरेनियम एक ऐसी धातु है बच्चों, ये भी रेडियोधर्मी धातु है एक, और इसको परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ए है झारखंड, बी है पंजाब, सी है गुजरात, डी है तमिलनाडु। तो सही उत्तर है इसका झारखंड। झारखंड में भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। क्वेश्चन 14 है हमारा बच्चों, जैव ऊर्जा का स्रोत क्या है? जैव ऊर्जा क्या होती है बच्चों? जैव ऊर्जा होती है जीव जंतुओं पेड़ पौधों से बनने वाली ऊर्जा। ये इसका इस्तेमाल गोबर से भी इसको बनाया जा सकता है जैव ऊर्जा को, तो उसको कहा जाता है जैव ऊर्जा। ए है सूर्य, बी है पवन, सी है जैविक अपशिष्ट, डी है कोयला। तो सही उत्तर है बच्चों इसका सी, जैविक अपशिष्ट। पेड़ पौधे गोबर इन सब से जैव ऊर्जा बनाई जाती है। क्वेश्चन 15 है हमारा, खनन गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोयला पेट्रोलियम तांबा सोना इनको जमीन से निकाला जाता है, इनका खनन किया जाता है, तो उसका हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है बच्चों? ए है मिट्टी अपरदन, बी है वनों की कटाई, सी है जल प्रदूषण, या डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, ये सारे ही कारण खनन से होते हैं और पर्यावरण पर बहुत असर डालते हैं। मिट्टी का अपरदन होता है यानी मिट्टी को काट दिया जाता है, बी वनों की भी कटाई होती है, जल प्रदूषण भी होता है। तो ये सारे ही चीजें होती हैं खनन को निकालने में। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, विनिर्माण उद्योग से क्या अभिप्राय है? विनिर्माण से आप क्या समझते, क्या होता है विनिर्माण? तो ए है कच्चे माल को अधिक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करना, बी है केवल कृषि उत्पादों का उत्पादन, सी है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, डी है केवल सेवाओं का विस्तार। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, कच्चे माल को और अधिक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देना, जैसे कपास से, रेशम से कीमती और अच्छे वस्त्रों का निर्माण करना। 17 है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? ए है लौह इस्पात उद्योग, बी है सीमेंट उद्योग, सी है सूती वस्त्र उद्योग, डी है एल्युमिनियम उद्योग। तो सही उत्तर है इसका सी, सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है। 18 क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग का सही उदाहरण कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा उद्योग है जिसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं, जिस पर सभी उद्योगों की नींव रखी है? तो ए है चीनी उद्योग, बी है लौह इस्पात उद्योग, सी है सिलाई मशीन उद्योग, डी है बेकरी उद्योग। तो इसका सही उत्तर है बी, लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की प्रारंभिक स्थापना किस शहर में हुई थी? सबसे पहले सूती वस्त्र की जो फैक्ट्री है, मिल है, वो कहाँ पर लगाई गई थी? ए है अहमदाबाद, बी है कोलकाता, सी है मुंबई, डी है चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई में सूती वस्त्र की पहली मिल लगाई गई थी। क्वेश्चन 20 है हमारा, जूट उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी घाटी में है? ए है यमुना घाटी, बी है गंगा घाटी, सी है गोदावरी घाटी, डी है हुगली घाटी। तो इसका सही उत्तर है हुगली घाटी। हुगली घाटी के पास जूट उद्योग सबसे ज्यादा लगाए गए हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ए है कपास,
बी है ऊन, सी है जूट, डी है रेशम। तो इसका सही उत्तर है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये दिखने में येलो से कलर का होता है। क्वेश्चन 22 है हमारा, लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं है, यानी कि लौह उद्योग के लिए ये आवश्यक कच्चा माल नहीं है। ए है लौह एस्क, बी है कोकिंग कोयला, सी है चूना पत्थर, डी है बॉक्साइड। तो इसका सही उत्तर है डी, बॉक्साइड। क्वेश्चन 23 है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए है लौह एस्क, बी है बॉक्साइड, सी है जिप्सम, डी है मैग्नीज। तो इसका सही उत्तर है बी, बॉक्साइड से एल्युमिनियम बनाया जाता है। क्वेश्चन 24 है हमारा, भारत में सीमेंट उद्योग का स्थान चयन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? भारत में अगर सीमेंट उद्योग लगाना हो तो उसका चयन किस चीज़ पर निर्भर करेगा? पहला है ए श्रम की उपलब्धता, बी है बाजार की निकटता, सी है कच्चे माल की उपलब्धता, डी है बंदरगाह की निकटता। तो इसका सही उत्तर है सी, कच्चे माल की उपलब्धता। क्वेश्चन 25 है हमारा, निम्न में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में आता है? ए है टिस्को, बी है बजाज, सी है रिलायंस और डी है सेल। तो इसका सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस प्रकार के उद्योग के रूप में हुआ है? ए है कृषि आधारित, बी है खनिज आधारित, सी है सेवा आधारित, डी है घरेलू उद्योग। तो इसका सही उत्तर है बी, खनिज आधारित उद्योगों में रासायनिक उद्योगों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 27 है बच्चों हमारा, क्वेश्चन 27 है बच्चों हमारा, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ए है पुणे, बी है हैदराबाद, सी है चेन्नई और डी है बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, बेंगलुरु भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन अगला है बच्चों हमारा 28, उर्वरक उद्योग के लिए आयात किया जाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? उर्वरक उद्योग वो उद्योग होते हैं बच्चों जहां पे फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं फसल को अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए और अधिक फसल उगाने के लिए। तो इसका ए है नाइट्रोजन, बी है फास्फेट, सी है पोटास, डी है अमोनिया। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, पोटास। पोटास को उर्वरकों में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 29 है हमारा, निम्न में से कौन सा उद्योग पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है? ऐसा कौन सा उद्योग है जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है? ए है हथकरघा उद्योग, बी है लौह इस्पात उद्योग, सी है कुटीर उद्योग, डी है हस्तशिल्प उद्योग। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग में बहुत ज़्यादा जो ये उद्योग होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। क्वेश्चन 30 है हमारा, औद्योगिक प्रदूषण को कम करने का उपयुक्त उपाय कौन सा है? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमारा जो औद्योगिक प्रदूषण है वो कम से कम हो? ऑप्शन है इसके ए कच्चे माल का अधिक उपयोग, बी अपशिष्ट जल का शोधन, सी उद्योगों का विस्तार, डी उत्पादन को बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है बी अपशिष्ट जल का शोधन, यानी जो जल अपशिष्टों से गंदा हो गया है उसको सही किया जाए, उसको साफ किया जाए। तो इसका सही उत्तर है बी। क्वेश्चन 31 है हमारा, भारत में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? ए है वायु परिवहन, बी है पाइपलाइन परिवहन, सी है रेल परिवहन, डी है जल परिवहन। तो इसका सही उत्तर है रेल परिवहन। नेक्स्ट है हमारा, सड़क परिवहन को रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण मानने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है यह अधिक सस्ता है, ऑप्शन बी है यह घर घर सेवा प्रदान करता है, ऑप्शन सी है यह सबसे तेज है, ऑप्शन डी है यह केवल शहरी क्षेत्रों में होता है। तो इसका सही उत्तर है बी, यह घर घर सेवा प्रदान करता है। 33 है हमारा, भारत की
प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए है 1848, बी है 1857, सी है 1861, डी है 1853। तो इसका सही आंसर है डी 1853। यहाँ मुंबई से लेके ठाणे तक ट्रेन चली थी और ये 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। क्वेश्चन 34 है हमारा, स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? तो ए है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बी है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना, सी है मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल, डी है चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि, मदुरै। तो इसका सही उत्तर है ए, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता भारत के 4 प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन 35 है हमारा, भारत में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो ए है सड़क परिवहन, बी है वायु परिवहन, सी है जल परिवहन, डी है रेल परिवहन। तो इसका सही उत्तर है जल परिवहन। क्वेश्चन 36 है, पाइपलाइन परिवहन का प्रमुख उपयोग किसके लिए किया जाता है? पाइपों के द्वारा ऐसा क्या भेजा जाता है, किसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए है यात्रियों के लिए, बी है ठोस पदार्थों के लिए, सी है तरल और गैसीय पदार्थों के लिए, डी है कृषि उत्पादों के लिए। तो इसका सही उत्तर है सी, तरल और गैसीय पदार्थों के लिए पाइपलाइन परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 37 है हमारा, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, सबसे ज़्यादा काम होता है? तो ए है कोच्चि, बी है मुंबई, सी है विशाखापट्टनम, डी है कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है बी, मुंबई वाला जो बंदरगाह है वो सबसे व्यस्त बिजी बंदरगाह भारत के अंदर माना जाता है। क्वेश्चन 38 है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है? ए है ब्रह्मपुत्र, बी है गोदावरी, सी है गंगा, डी है महानदी। तो इसका सही उत्तर है गंगा। गंगा महानदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1947, बी है 1953, सी है 1960 और डी है 1975। तो इसका सही उत्तर है बी, 1953 में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन लास्ट है हमारा, 40 क्वेश्चन है ये, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? ए है सड़क परिवहन, बी है रेल परिवहन, सी है वायु परिवहन, डी है समुद्री परिवहन। तो इसका सही उत्तर है डी, समुद्री परिवहन। समुद्र के द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार सबसे बड़े क्षेत्र पर होता है बच्चों। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।